हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, लॉगरिदम वाले क्लास में। मेरे भाई आप सोच रहे हो कि भाई सब ये क्लास में लॉगरिदम आज अचानक से स्टार्ट इसलिए किया हूँ भाई मैंने इसलिए स्टार्ट करा इस चीज़ को क्योंकि भाई साहब अभी जो भी भाई पॉलिटेक्निक वाला जो एग्ज़ाम दे रहे ना भाई, ये पॉलिटेक्निक वाला जो भी एग्ज़ाम दे रहे लेटरल एंट्री वाला, मेरे भाई इनके लिए बहुत ही ज़रूरी फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, और मेरे भाई आप सभी को जैसा कि पता है कि मेरे भाई नेवी का, ठीक है, नेवी का नोटिफिकेशन आउट है भाई साहब, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बस आपके पास मुश्किल से लास्ट मई, ठीक है, मिड ऑफ मई, सॉरी अप्रैल, अप्रैल, ठीक है, मिड ऑफ अप्रैल, ठीक है, या फिर लास्ट लास्ट अप्रैल। ठीक है, तो मेरे भाई आईसीजी में लॉगरिदम का सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस क्लास को करते हो, ठीक है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा भाई सब, ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास कुछ नहीं होने वाली। ठीक है, मतलब ज़्यादा इसकी लेक्चर नहीं होने वाली लॉगरिदम का। ठीक है, जो भी आप करोगे इस सेशन में कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपका समय ज़्यादा ना लूँगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और आपको कुछ कुछ बताते चलता हूँ। भाई साहब देखो, ये पॉलिटेक्निक का है। ठीक है, जो भी मेरे भाई लेटर एंट्री वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेरे भाई इंडियन कोस्ट गार्ड वाले भाई साहब जो भी है ना, वो क्या कर लो, अभी से स्टार्ट हो जाओ यार। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। नेवी, ठीक है, आपको पता है कि नेवी में 3 इनटेक का एक ही बार एग्ज़ाम है भाई साहब, वैकेंसी भर भर के। आपको मैथ फिजिक्स का कॉम्बो यहाँ मिल जाएगा भाई, फ्री 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 फ्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपना मैथ्स का सिलेबस है भाई, देख लेना। ठीक है, ये भाई सब फिजिक्स का सिलेबस है, ये भी तुम चेक कर लेना। ठीक है भाई, इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे किसके बारे में, तो मेरे भाई आज का जो टॉपिक है लॉगरिदम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करूँगा, तो आप बोलोगे लॉगरिदम के बारे में। अब भाई सब देखो, बेसिकली मैं आपसे बताऊँ, थोड़ा सा मैं हेडिंग दे दूँ आपके लिए। ठीक है, लॉगरिदम, ठीक है भाई, लॉगरिदम, ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये जो भाई सब लॉगरिदम है ना, आपको ना किसी भी बुक में कोई किसी क्लास में ये कोई चैप्टर नहीं होता। पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूँ, नहीं आप कहीं सोच रहे होगे कि भाई कहीं ये कोई चैप्टर उपटर हो, है? नहीं भाई साहब, ये कोई चैप्टर नहीं है। बेसिकली ये लॉगरिदम जो है ना, एक बेसिकली क्या है, ऑपरेशन है भाई साहब। जैसे तुम प्लस प्लस माइनस गुना भाग करते आए हो ना आप अभी तक, ठीक है, वैसे ही लॉगरिदम भी एक तरीके का बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बेसिक क्या बोलते हैं, ऑपरेशन है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या आपको कोई किताब में मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी 11th में नहीं मिलेगा, किसी 12th की क्लास में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली टीचर्स क्या करते हैं, अलग से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सब सारा कुछ बताऊंगा लॉगरिदम के बारे में। लॉगरिदम होता क्या है, मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरे भाई लॉगरिदम होता क्या है। थोड़ा सा डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए बेसिक से। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे भाई लॉगरिदम बेसिकली कुछ होता नहीं है। क्या होता है कि लॉगरिदम एक पावर होता है, किसी भी नंबर का एक पावर होता है। ठीक है, जैसे मैं वो बोल दूँ कि लॉगरिदम, लॉगरिदम, थोड़ा सा मैं डिफिनीशन लिख दूँ ताकि आप समझ लोगे। लॉगरिदम इज़ द, मैं बोलूँ कि पावर, ठीक है, पावर होता है, लॉगरिदम इज़ द पावर ऑफ, पावर, पावर टू विच, मैं बोलूँ कि पावर टू विच, ठीक है, अ नंबर, अ नंबर, ठीक है, मस्ट बी, ठीक है, रेज्ड टू गेट एट अनदर नंबर। ठीक है, ये मेरे भाई आपका डेफिनेशन है। अब इस चीज़ से समझो, क्या समझो कि आपको समझना है क्या है कि लॉगरिदम एक कुछ नहीं है, बस एक किसी संख्या के का पावर होता है। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि एक दूसरे संख्या का प्राप्ति होता है हमें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई अगर तुम्हारे पास कोई मशीन है, जैसे फंक्शन पड़े हो ना, फंक्शन, ठीक है, तो एक तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक कोट वायरल नहीं हुआ था, भाई साहब हमारे कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है, आलू डालो सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा। तो वैसे ही लॉगरिदम है। ठीक है, पावर लगाओ कुछ अनदर नंबर निकलेगा, पावर लगाओ अनदर नंबर निकलेगा।
तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं तुमको कुछ एग्जांपल से बताऊँ थोड़ा सा, तो क्या तुम मुझे एक बता सकते हो कि यार 10⁻² क्या होता है? तुम बोलोगे भाई सब 10⁻² 100 होता है ना? तो बेसिकली लॉगरिदम में भी हम कुछ पावर के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे भाई लॉग बेस 10 और ये जो है 100 है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे इसका वैल्यू नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि मेरे भाई अभी से तुम्हें लॉग के बारे में तो जाना ही है, ठीक है, लॉग के बारे में तो तुमने कुछ सुना ही है। तो मैं इसको बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ पे चलता हूँ, ठीक है। वो बेसिक चीज़ क्या है, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर 2⁻³ है, 2⁻³ है, तो तुम बोलोगे 8 होगा इसका, होगा ना भाई, होगा। अगर मैं यही बोलूँ कि मेरे भाई कि अगर मैं इस 8 को इधर ले जाऊँ और इस 2 को मैं इधर ले आऊँ, ठीक है, इस 2 को इधर ले आऊँ और इस 8 को मैं इधर ले जाऊँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे भाई इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ और 8 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो तुम बोलोगे कि 8 तो इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और मेरे भाई इधर जो आ जाएगा वो क्या, सॉरी 2 इधर आ जाएगा और ये 3 जो है उठ के इधर आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पर यहाँ पर हम लॉग लगा देते हैं। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं करना है, बस बेस इनपुट को चेंज करना होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि मेरे कहने का मतलब है कि ये जब तुम कुछ समझ पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अभी। अभी देखो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई कभी तुम ऐसे देखोगे लॉग एक्स बेस, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए, मैं बेस क्यों बोल रहा हूँ इसकी, तुम भी आज से बोलने लगोगे इसको बेस और इनपुट, ठीक है। जैसे देखो लॉग, ठीक है, एक्स और ये ए, ठीक है। मेरे भाई आज से बात तुम इस बात को ध्यान देना कि जो एक्स है ना, इसको हम इनपुट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इस ए को हम बोलेंगे बेस, ठीक है। बेसिकली मैं बात तुमको बता दूं भाई साहब कि लॉगरिदम से, ठीक है, इसका कोई ये नहीं होता। मैंने तो तुम्हें डेफिनेशन ही बता दिया, टीचर्स डेफिनेशन भी नहीं बताते, डायरेक्ट इसके प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई जेई मेंस ले लो, ठीक है, उसमें भी एक सवाल हमेशा के लिए आता है, ठीक है, मेंस में हमेशा ही पूछे जाते हैं, एक सवाल लॉगरिदम का हमेशा ही आता है, बेसिक से सवाल होता है, ठीक है। दूसरी बात, आपका इंडियन कोस्ट गार्ड ले लो, आपका इंडियन एयरफोर्स ले लो, ठीक है, WIATC ले लो, ठीक है। अब तुमसे बता दूँ कि नेवी हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई ये सारे के सारा जो एग्जाम है ना, जिसमें भी टेक्निकल मैथ्स वाले सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, उसमें क्या आता है, लॉगरिदम का एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करा हूँ। तो मेरे भाई इस चीज़ में प्रॉपर्टी है थोड़ा सा, और प्रॉपर्टी से ही सवाल आते हैं, तुम्हारे बाहर से सवाल नहीं आएंगे। तो आज से याद रखना कि जब भी तुमको ये मिल जाए ऐसा ऐसा कहीं, तो एक्स जो होता है वो इनपुट का काम कर रहा होता है, और ए जो होता है वो बेस का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो समझ जाना। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँ कि मेरे भाई लॉग में जो इनपुट होता है ना भाई, इनपुट इनपुट जो होता है, वो जो इनपुट है ना भाई, लॉग का जो इनपुट है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो से बड़ा होता है, हमेशा ही ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बेस है ए, बेस जो है मेरे पास, ये जो बेस है ए, ये क्या होता है भाई साहब, जीरो से बड़ा होता है। दूसरा, ए जो है बेस, वो एक के बराबर नहीं होता। इस चीज़ को याद रखना, और पॉइंट टू भी नोटेड कर लेना इसको, ठीक है। नोट कर लेना कि मेरे भाई बेस और इनपुट में अंतर क्या है। लॉगरिदम के इनपुट वाला जो होता है, इनपुट जो होता है लॉगरिदम में, जो इनपुट होता है वो एक्स, यानी कि इनपुट जो भी हो, ठीक है, मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, इनपुट जो भी हो, ठीक है भाई साहब, वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ठीक। दूसरा बात, बेस बेस जो होता है भाई, वो जीरो से बड़ा होता है और एक के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसको तुम क्या करना, याद रखना, ठीक है। जैसे मैं तुमको बताऊँ कि मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ कि क्या लॉग लॉग -3 2 क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तुम बोलोगे नहीं यार, ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि लॉग -5 का 2, ठीक है, -5 इनपुट है, -5 और बेस है 2, क्या ये डिफाइंड है? तुम बोलोगे नहीं भाई साहब, ये डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं डिफाइन है? तुम बोलोगे यार इसका इनपुट जो कभी होता है ना, इनपुट जो होता है वो कभी जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। इनपुट हमेशा जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। इतनी बात तुम ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कभी भी ये मत सोचना कि हमेशा ही बेस तुमको ए मिलेगा, ठीक है। बेसिकली तुमको कभी कभी मिल जाता है लॉग
10 ऐसे करके मिल जाएगा, log 100, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा, log 2 ऐसे मिल जाएगा। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, अगर बेस में कुछ नहीं है तो उसके बेस में ई होता है। और मेरे भाई ई का मतलब क्या है, जैसे मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि ई के बारे में कि भाई ई क्या है। तो जब भी तुमको मिल जाए log x बेस ई, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना कि log x बेस ई अगर तुम्हें मिल जाए, यानी इनपुट इसका x है, इनपुट है x, और बेस जब ई है, बेस है ई, तो ऐसे में इसे हम बोलते हैं नेपियर लॉग, ठीक है, नेपियर लॉग नाम है भाई, ठीक है, अलग अलग नाम है, नेपियर लॉग बोला जाता है इसको, ठीक है भाई, नेपियर लॉग बोला जाता है। समझ में आया मैं ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रहा है। तो मेरे भाई तुम पूछोगे कि भाई ये ई क्या है, तो भाई उससे ई का जो वैल्यू होता है ना वो 2.178 डॉट 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 पता नहीं कितना तक जाता है, ठीक है। अरे यार 178 नहीं 718 होता है, ठीक है। ई का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ ई क्या होता है, ई का जो वैल्यू होता है 1.718 डॉट 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 इन्फानाइट, मतलब इन्फानाइट तो नहीं बोल सकता, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर होता है इसको। जैसे पाई का जो वैल्यू होता है ना, पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग, उसी तरीक़े से ई है। ई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये रिपीट नहीं करता भाई, ये लगातार आगे की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है। दशमलव के बाद हमेशा ही इसका वैल्यू बढ़ते रहता है, ठीक है। इजीली समझ में आई कि जब भी लॉग में इनपुट एक्स और बेस ई हो, तो हमेशा याद रखना वो जो वैल्यू है लॉग है, वो उस लॉग का नाम होता है नेपियर लॉग, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ इसके प्रॉपर्टी पर आ जाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इतना तो मैं समझा दिया। अब मैं कुछ इसके प्रॉपर्टी पर आ जाता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है भाई, प्रॉपर्टी क्या है लॉग का, तो लॉग का प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में समझो कि मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि लॉग अगर इसका इनपुट 1 है और बेस कुछ भी मान लिया मैंने ए, तो हमेशा ही इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। जब भी लॉग का इनपुट 1 हो जाए तो हमेशा याद रखना उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, समझ में आया। दूसरा कि जब भी मेरे भाई लॉग का इनपुट, ठीक है, लॉग का इनपुट और बेस दोनों सेम हो जाए, लॉग का इनपुट और बेस क्या हो जाए, दोनों ही सेम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन पर इसका जो आंसर आता है वो 1 के बराबर आता है। लॉग का इनपुट और बेस दोनों ही समान हो जाए, यानी कि दोनों ही समान हो जाए, जैसे ए है ये भी ए है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर हमेशा ही इसका वैल्यू कितना के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूँ एग्जाम्पल से थोड़ा सा, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे भाई एक बात बताओ कि log 10 बेस 10 इसका वैल्यू क्या होगा, तुम बोलोगे 1 के बराबर होगा। अच्छा, तो मैं तुमसे पूछूं कि log x बेस x इसका वैल्यू क्या होगा, तुम बोलोगे 1 के बराबर होगा। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं log 1 बेस a इसका वैल्यू क्या होगा, तुम बोलोगे 0 के बराबर होगा भाई। मैं तुमसे पूछूं कि log 1 बेस 1 इसका वैल्यू क्या होगा, तुम बोलोगे 0 के बराबर, बोलोगे ना 0 के बराबर, बोलो एक बार बोलो, बोलो 0 के बराबर बोल रहे होगे, ठीक है। तो तुम एक बात याद रखो कि जो तुम जो बोल रहे हो ना कि वो लॉग बेस 1 और इनपुट 1 है, ये 0 के बराबर, मेरे भाई ये सरासर क्या है, सरासर भाई सब ये गलत है मेरे भाई, ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, नॉट डिफाइन। तुम कैसे इसका आंसर बोल दिए मेरे भाई, 0, 0 कैसे आंसर बोल दिए, 0 हो ही नहीं सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताया है कि मेरे भाई लॉग का जो बेस होता है ना, लॉग का बेस, ठीक है, एक्स बेस ए जो होता है ना भाई, ए नॉट इक्वल टू किसके होता है, नॉट इक्वल टू 1 के, और हमेशा ए 1 से बड़ा होता है, याद रखना। बेस जो होता है भाई, बेस के लिए ये प्रॉपर्टी होता है, 1 के बराबर नहीं होता और 1 से हमेशा ही क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आया मेरी बात ये डिफाइंड नहीं है भाई, समझ में आया, समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, दूसरा 1 से बड़ा तो नहीं बोल सकता मैं, सॉरी, इसको थोड़ा सा देखो कहाँ गया भाई, लो 0 से बड़ा लिखो इसको, 0 से बड़ा, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो लॉग बेस 1 और इनपुट भी जब 1 हो तो ऐसे कंडीशन पर ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। ऐसे में फंस मत जाइयो यार, ठीक है। जैसी बेस देख इनपुट देख लिया 1 तो उसका आंसर 1 मत दे देना, ठीक है। ऐसे कंडीशन पर तुमको देखना है कि उसका बेस क्या है, ठीक है। बेस अगर 1 है तो नॉट डिफाइन होगा, बेस अगर कुछ भी है
एक को छोड़ के कोई दूसरी संख्या है तो समझ जाओ कि उसका वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, चलो इतनी समझ में आ गई मेरी बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद देखते हैं हम एक अगली प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। जब भी मेरे भाई लॉग में तुम्हारे पास, ठीक है, लॉग में एक ऐसी संख्या हो x हो और दूसरा 1/x हो, तो ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई जब भी तुम इसको ऊपर ले जाओगे, जब भी तुम इसको ऊपर ले जाओगे, x को ऊपर ले जाओगे, तो इसके कहने का मतलब ये है कि लॉग जो है वो x की पावर क्या है, -1 है, और यहाँ पर ये x है। अब इस -1 को तुम इधर बाहर लेके आ सकते हो, ठीक है, याद रखना, इस -1 को बाहर लेके जा सकते हो, यानी लॉग एक्स बेस एक्स आ जाएगा। यानी जब भी लॉग का इनपुट और बेस समान हो तो इसका वैल्यू इसके बराबर होता है 1 के, और माइनस से गुना होने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारी? तो बोल दो एक बार हाँ। जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल से थोड़ा सा बताऊं कि मेरे भाई लॉग बेस 1/3 है, सॉरी इनपुट 1/3 और बेस भी क्या है 3 है, तो तुम इसका आंसर क्या दोगे? तुम बोलोगे भाई साहब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो तुम बोलोगे 3 की पावर -1 होगा ये, और ये क्या होगा 3 होगा, और इस -1 को मैं इधर ले आऊँगा गुना में, तो तुम बोलोगे यार -1 और लॉग इनपुट 3 और बेस भी 3, और जब भी लॉग में इनपुट और बेस समान होता है उसका वैल्यू होता है इसके बराबर 1 के बराबर, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है भाई, समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल और देख लो और मुझे बता दो कि लॉग में अगर तुम्हारे पास अंडर रूट है 1 + x², ठीक है, और माइनस का x, अंडर रूट में 1 + का x² और माइनस का x, ऐसे कंडीशन पर तुम क्या करोगे बताओ? ऐसे कंडीशन पर तुम क्या कर रहे होगे? ठीक है, इसका आंसर बताओ। तो जब भी मेरे भाई इनपुट और बेस समान होता है ऐसे कंडीशन पर इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अधिकतर चांस होते हैं लॉगरिथम का आंसर 1 आने। ठीक है भाई, समझ में आया? लेकिन हाँ, अधिकतर जब मैंने बोल दिया तो तुम ये मत समझ लेना कि हमेशा ही आंसर 1 आएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो, पर भाई और चीज़ भी जो है, ठीक है, और भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मेरे भाई तुमको यहाँ लॉगरिथम, ठीक है, अलग से क्यों पढ़ाया जाता है पता है? क्योंकि ये मेरे भाई डिफरेंशिएशन में बहुत ही आता है, आता है लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वहाँ इसका प्रॉपर्टी बहुत ही यूज आता है। देखो अगला प्रॉपर्टी 4 नंबर 4 का प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 4, ठीक है, चौथा नंबर प्रॉपर्टी देखो क्या है, ये लो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है भाई। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कि जब भी लॉग में, ठीक है, लॉग का बेस ए हो और लॉग में कोई संख्या गुना में हो, ठीक है, लॉग में कोई संख्या गुना में हो, तो ऐसे कंडीशन पर तुम उसको कैसे लिख सकते हो, लॉग अलग अलग में लॉग बेस ए एम और प्लस इंटू एन इंटू बेस ए, ऐसे करके लिख सकते हो। यानी कि जब भी दो संख्या लॉग के इनपुट में गुने में हो तो उसको अलग अलग प्लस में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये चौथा प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा पांचवा प्रॉपर्टी इसका क्या है, बेसिकली बहुत सारी बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर इस चीज़ को देखो। ठीक है भाई, मैं बोलूँ कि लॉग, ठीक है, लॉग ए और दो इनपुट में जो वैल्यू है वो m/n है। ठीक है, क्या है, m/n है। ठीक है, जैसे देखो लॉग, ठीक है, लॉग ए आप m/, क्या है, n है, तो जब भी इनपुट में क्या हो मेरे भाई कोई दो संख्या डिवाइड में हो तो इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग ए एम माइनस का लॉग, ठीक है, ए एन। ठीक है, बेस ए है और इनपुट एन है, माइनस में लिख सकते हैं। जब दो संख्या गुना में हो तो उसको अलग अलग प्लस में लिखा जा सकता है, जब दो संख्या डिवाइड में हो तो उसको अलग अलग माइनस में लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो छठा नंबर देखो प्रॉपर्टी क्या है, जब भी मेरे भाई ऐसा कंडीशन में हो, जैसे देखो लॉग, ठीक है, बेस तो ए है, ठीक है, ऊपर है m/n और नीचे है ab, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ, लॉग, ठीक है, लॉग का बेस ए है और ऊपर है m/n और नीचे है p/q, लो p/q लिख दिया मैंने। ठीक है, p/q। तो ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई जब तुम इसको लिखना चाहो अलग अलग तरीके से तो तुम क्या बोल सकते हो इसको कि मेरे भाई दो संख्या अगर भाग में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे ऐसे लिख सकते हो, पहले लॉग mn
बेस ए और माइनस का लॉग लॉग पी क्यू और ये हो जाएगा बेस का ए, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरे भाई कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ तो तुम क्या मुझे ये नहीं बता सकते क्या कि मेरे भाई जब इसको दो संख्या क्या है गुना में है तो इसको मैं अलग अलग प्लस में लिख सकता हूँ, तो तुम लिख लो इसको आगे बढ़ा के प्लस में लिख सकते हो। तो लॉग लॉग एम बेस ए हो जाएगा प्लस का लॉग, ठीक है, लॉग एन बेस ए हो जाएगा माइनस इसको भी मैं वैसे ही लिखूँगा लॉग लॉग ए बेस ए और इनपुट पी हो जाएगा और ये प्लस है और ये माइनस है तो ये प्लस माइनस में गुना हो जाएगा यानी कि लॉग आ जाएगा तुम्हारे पास क्यू बेस ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जब भी गुना में हो तो उसको तुम अलग अलग प्लस में लिख सकते हो, जब भी डिवाइड में हो तो उसको अलग अलग माइनस में लिख सकते हो, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो अच्छा, 7वां नंबर प्रॉपर्टी देखो भाई, क्या है 7वां नंबर प्रॉपर्टी। जैसे लॉग में तुम्हारे पास दिया हुआ है लॉग एक्स बेस ए है और इसकी पावर ए गिवन है, तो ऐसे कंडीशन पर क्या होगा, इनपुट की अगर कोई पावर गिवन है तुम्हें तो क्या होगा इसका वैल्यू। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, जब भी इनपुट का कोई पावर दिया है तो वो लॉग के साथ गुना हो जाता है, यानी ए इंटू लॉग एक्स बेस ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस पर मैं प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन कराऊंगा भाई, याद रखना, ठीक है। 8 नंबर देखो, अगर तुम्हारे पास लॉग एक्स बेस ए है और इसकी पावर कुछ एम दिया हुआ है ऐसे करके, तो तुम क्या बोल सकते हो कि जब भी बेस का पावर गिवन है तो लॉग के साथ वो डिवाइड में आ जाता है, तो यानी 1/m लॉग एक्स बेस क्या आ जाएगा ए, ठीक है। समझ में आया। जब भी लॉग के इनपुट में कोई पावर दिया हो तो वो लॉग के साथ गुना में हो जाता है, और जब भी बेस में कोई पावर दिया हो तो वो लॉग के साथ डिवाइड हो जाता है। समझ में आई मेरी बात। अच्छा, इन दोनों प्रॉपर्टी को कंसाइज करके मैं 9वां प्रॉपर्टी बना दूँ आपके लिए, तो क्या तुम नाराज हो गए क्या, नहीं ना, तुम बोलोगे नहीं भाई साहब। लॉग बेस तो है मेरे भाई, सॉरी इनपुट तो है एक्स और बेस है ए, इसकी पावर एम है और इसकी पावर एन है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इनपुट का पावर तो गुना में आता है एम और बेस का पावर डिवाइड में आता है एन, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स बेस क्या आ जाएगा ए, बोलो। ये 9 नंबर का प्रॉपर्टी तुम्हारे पास, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। 9 प्रॉपर्टी में कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे बताओ, 9 प्रॉपर्टी में कहीं कोई दिक्कत है मेरे भाई। मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में कहीं 9 प्रॉपर्टी में कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे एक बार बता देना कमेंट करके कि भाई साहब हाँ कोई दिक्कत रहा। मेरे भाई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको, ठीक है। बशर्ते आप क्या करने चाहिए, थोड़ा सा कंसस होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कंसस, ठीक है। प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। तुम्हारे पास इतने सारे प्रॉपर्टी हो गए भाई, ठीक है। 9 प्रॉपर्टी मैंने लिखवाए, ठीक है। और इस 9 प्रॉपर्टी को लेकर मैं कुछ सवाल कराने वाला हूँ आपसे, ज़रा देखो भाई। चलो चलो एग्जाम्पल पर चलो, थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल पर चलते हैं। और पहला एग्जाम्पल आप सभी के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। वो एग्जाम्पल है मेरे भाई, लॉग इनपुट 10 है बेस 10 है प्लस, ठीक है, लॉग इनपुट 100 है और बेस 10 है, ठीक है। लॉग इनपुट तो 1000 है लेकिन बेस क्या है 10 है, ठीक है। इसी तरीक़े से लॉग इनपुट तुम्हारे पास 10,000 है और बेस क्या है 10 है, ठीक है। इसी तरीके से मैं पूछूं कि लॉग इनपुट आपके पास 1,00,000 है, ठीक है, और बेस 10 है, इसका आंसर क्या तुम दोगे मुझे एक बार बताओ, मुझे इसका आंसर दे के बताओ कि हाँ भाई सब तुम समझ गए। मेरे भाई हमेशा याद रखो, ऐसे सवाल में ना हमेशा लॉग का बेस और इनपुट को सेम करना सीखो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई इसमें इसमें लॉग और बेस इनपुट दोनों ही, लॉग में बेस और इनपुट दोनों ही इसका सेम है, तो तुम क्या बोलोगे कि मेरे भाई अगर इसका लॉग में बेस और इनपुट सेम है तो इसको एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेकिन इसमें देखो लॉग ये कितना 10 की पावर 2 लिख सकते हो और बेस क्या लिख सकते हो 10 लिख सकते हो। दूसरा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि लॉग इसको 10 की पावर कितना लिख सकते हो 3 लिख सकते हो और बेस कितना लिख सकते हो 10। अच्छा इसमें मैं बोलूँ तुम बोलोगे लॉग 10 की पावर तुम लिख सकते हो 4 और बेस क्या लिख सकते हो 1 प्लस,
इसमें क्या लिख सकते हो, लॉग 10 की पावर कितना 5 और बेस कितना लिख सकते हो 10। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताया कि मेरे भाई लॉग का इसके पावर कुछ नहीं तो एक, ठीक है, क्या है एक, ठीक है भाई, समझ में आया। अगर जब भी लॉग के इनपुट में कोई पावर दिया हो तो वो हमेशा क्या आ जाता है, गुना में आ जाता है। तो इसके पावर को गुना में ले आओ, 1 इंटू लॉग क्या आ जाएगा, 10 बेस 10 आ जाएगा, प्लस इसके पावर को गुना में ले आओ 2 लॉग बेस 10 और इनपुट भी 10, ठीक है। इसके पावर को भी गुना में ले आओ तो इसका क्या आ जाएगा, इनपुट 10 और बेस 10, ठीक है। इसके पावर को भी ले आओ और ऐसे करके आगे लिखते चल जाओ, ठीक है। अच्छा, इसके ही पावर को ले आओ और ऐसे आगे करके लिखते चल जाओ। एक बात मुझे बताओ, बेस इनपुट सेम है, बेस इनपुट सेम है, बेस इनपुट सेम है, बेस इनपुट सेम है, बेस इनपुट सेम है। मेरे भाई मैंने बताया कि लॉग का जब भी बेस और इनपुट सेम हो तो ऐसे कंडीशन पर लॉग का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर। तो 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, गुने 1, प्लस 2 इसका वैल्यू हो जाएगा 1, गुना कर दो 1, प्लस 3 इंटू लॉग बेस 10 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर सॉरी, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 इंटू किसके 1 के, प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू किसके 1 के। तो मेरे भाई यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब जोड़ लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत तुम्हारे पास, नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके आपको सवाल, मैंने इतना लंबा क्यों बनाया, मुझे बेसिक बताना था आपको, ठीक है। अब मैं इतना नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको डायरेक्ट सवाल करने आना चाहिए भाई, ठीक है, डायरेक्ट सवाल करने आना चाहिए। देखो चलो मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल देता हूँ और, ठीक है। देखो लॉग है आपके पास, चलो मैं दूसरे कलर से लिख दूँ सवाल आपके लिए, ठीक है। लॉग, लॉग, ठीक है। लॉग है आपके पास, क्या मैं बोल दूँ आपको, 2 है और 8 है, सॉरी 2 है और 4 है, ठीक है। सॉरी 2 है लो, लॉग 2 है 4 है, प्लस लॉग 2 है इनपुट 8 है, ठीक है, प्लस लॉग का इनपुट 16 है और बेस 2 है, ठीक है। लॉग का इनपुट 32 है और बेस कितना है 2 है। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई, बताओ तुम क्या बोलोगे, इसका आंसर तुम क्या दे रहे हो बताओ। तुम इसका आंसर क्या दोगे बताओ। लॉग बेस 2 और इनपुट भी 2, इसका वैल्यू कितना 1 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो लॉग 2 की पावर कितना 2 और बेस 2, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, लॉग 2 की पावर कितना 3 और बेस 2, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, लॉग 2 की पावर कितना 4 और बेस 2, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, लॉग 2 की पावर कितना 5 और बेस 2। बोलो कोई दिक्कत। तो यहाँ से आ जाएगा 1, प्लस इसको अब तुम इनपुट के पावर को क्या कर दो, गुना में लेके आओ 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, प्लस 3 को ले आओ बाहर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, प्लस 4 को ले आओ बाहर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, प्लस 5 को ले आओ बाहर, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 15। बोलो कोई दिक्कत, 5 4 9 3 12 3 15, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको सवाल भाई ठीक है। रुक जाओ भाई, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, 1 सेकंड होल्ड करना भाई, ठीक है। क्या ना भाई, ऑफलाइन क्लास लेते लेते थोड़ा सा परेशानी है, उधर ऑफलाइन में थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता भाई, ठीक है, इसीलिए। चलो और क्या मैं बता रहा था, हाँ चलो। अच्छा एक बात तुम्हें मुझे बताओ, क्या तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो मेरे भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 एन टर्म्स तक हो तो इसका वैल्यू कितना होगा। तुम बोलोगे यार सब जानता है, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन कितना होता है 2 होता है ना। अच्छा मैं बोलूँ कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके हो एन का स्क्वायर तक, तो तुम इसका आंसर क्या दोगे। तो बोलोगे एन इंटू एन प्लस 1
इंटू 2n+1 अपॉन में क्या होता है 6 इसका वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जब मैं तुमको बोलूँ कि 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्या हो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 प्लस n का क्यूब हो, ठीक है। ऐसा करके हो तो इसका आंसर क्या दोगे, तुम बोलोगे n×n+1 अपॉन में 2 और पूरे का क्या हो जाता है होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब तुम बोलोगे भाई साहब ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि मेरे भाई मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या आता है नहीं आता है, लेकिन मुझे तो बेसिक से लेके चलना है भाई साहब, मुझे हर बच्चों को लेके चलना है, ठीक है। हर मेरे भाई जो छोटे हैं, ठीक है, उन सबको लेके चलना है ना। तो थोड़ा सा मैं ये चीज़ आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, मैं ये बताया कि मैंने ये क्यों बताया, थोड़ा सा देखो। अगर मैं तुमको बोल दूँ कि मेरे भाई कल को अगर तुम्हारे पास सवाल ऐसा आ जाए तो तुम फंस मत जाओ। लॉग 10 है, बेस 10 है, ठीक है। अच्छा, लॉग 10⁻² है, बेस 10 है, ठीक। लॉग 10⁻³ है, बेस 3 है, बेस 10 है। ऐसे करके लॉग 10⁻4 है और बेस 10 है, इसे करते डॉट 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 लॉग 10⁻n हो जाता है और बेस 10 ही रहता है। ऐसे कंडीशन पर इसका आंसर तुम क्या दोगे बताओ, ऐसे कंडीशन पर तुम क्या दोगे आंसर भाई बताओ, मुझे बताओ। नहीं नहीं बताओ, तो एक बात मुझे बताओ, अगर ऐसा सवाल आ जाए तुम्हारे पास तो तुम क्या मेरे भाई एक बात बताओगे, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो मेरे भाई इस 1 को बाहर ले आओ, लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू हो जाएगा 1, प्लस इसके पावर को बाहर ले आओ और लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू हो जाता है 1, इसके पावर को बाहर ले आओ, लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू हो जाता है 1, फिर इसके पावर को बाहर ले आओ। ऐसे करते करते तुम्हारे पास कितना आएगा, +5 आएगा। ऐसे करते 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 इधर n तक आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n तक लाने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, n×n+1/2, ठीक है भाई, समझ में आया। तो कहीं ऐसे सवाल में तुम फंस मत जाओ मेरे भाई, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सारा का सारा चीज़ बताया था, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे कंडीशन पर तुम फंस मत जाना, ठीक है। समझ में आया मेरी बात, चलो बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पर चलते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में और जानते हैं क्या है भाई। चलो एक और सवाल आपके लिए, बेहतरीन सवाल। क्या है वो सवाल भाई, देखो। लॉग, ठीक है, लॉग 10 और 0.1, ठीक है, प्लस लॉग 10 0.01, ठीक है, प्लस लॉग 10 है और यहाँ है 0.001, ठीक है। और एक और है लॉग 10 और बेस जो है इसका 0.0001 है, ठीक है। इसका आंसर तुम मुझे बताओ, इसका आंसर क्या तुम मुझे बता पाओगे। तुम बोलोगे हाँ साहब बता लेंगे, तो बता लो नहीं यार, क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बात मुझे बताओ, जब तुम इसको लॉग को हटा रहे होगे, ठीक है, लॉग 10 और ये जब पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा कितना 1/10, बोलो कोई दिक्कत, प्लस लॉग 10 जब इसमें बेस आएगा तो बेस आएगा 100, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लॉग इनपुट 10 है, बेस कितना आ जाएगा हटाओ 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग लॉग 10, अब इनपुट बेस कितना है, तुम बोलोगे 4 जीरो नीचे लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, लॉग, ठीक है, 10 और बेस 10 की पावर -1 प्लस लॉग 10, ठीक है, लॉग 10 और बेस 10 की पावर -2 मैंने ऊपर ले गया, ठीक है। इधर लॉग 10 बेस की पावर हो जाएगा -3 प्लस लॉग 10 और बेस की पावर हो जाएगा -4। मैंने तुम्हें एक बात बताया था भाई कि जब भी बेस में पावर हो दिया हुआ तो मेरे भाई वो हमेशा क्या आता है, लॉग के साथ डिवाइड में आता है। तो जब तुम इसको डिवाइड में ले जा रहे होगे तो क्या तुम्हारे पास ये नहीं आएगा, क्या बोलो, -1 नहीं आएगा, -1/1 आएगा, बोलो कोई दिक्कत। फिर जब तुम इसको ले जाओगे तो -1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर जब तुम इसको बाहर ले आओगे तो -1/3 आ जाएगा। फिर उसको ले आओगे तो -1/4 आएगा। ले लो मेरे भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आएगा एलसीएम 12 आ जाएगा, -12
ठीक है। माइनस का कितना आ जाएगा 6, माइनस का आ जाएगा 4, माइनस का आ जाएगा 3, कर लो 12 6 18, 18 4 22, 22 से 3 हो जाता है 25, यानी माइनस का 25/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है एक बार तो मुझे बता दो। माइनस का 25/12 इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया आपको। चलो अब थोड़ा सा कुछ टिपिकल सवाल लेते हैं। ठीक है, कुछ टिपिकल सवाल, जैसे तुम्हारे पास दिया है log 64, ठीक है, 2√2, ठीक है, 2√2 प्लस log, ठीक है, 81, ठीक है, 27 प्लस log आपको दिया है 125 और बेस दिया है 5 की पावर 3/4। अब मुझे बताओ, इसको करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये मुझे बताओ। बताओ भाई। अरे मम्मा, चलो बताओ इसका आंसर मुझे बताओ, कमेंट करो। कमेंट क्या ही करो यार, लाइव में थोड़ी है। चलो बढ़िया भाई, इसे बताओ। चलो साथ दो। ठीक है, एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log 2 की पावर 64 को क्या लिख सकता हूँ 6, 2 की पावर 6। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर √2 है 1/2 और +1 यानी कि 3/2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है, प्लस log इसको लिख सकते हो 3 की पावर 5 और इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3, है कि नहीं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो log 5 की पावर कितना 3 और इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3/4, है कि नहीं, बोलो। अच्छा, log के इनपुट में तो इधर तो मल्टीप्लाई में आएगा 6 और ये बेस में है तो ये डिवाइड में चल जाएगा, अपॉन में 3/2, 3/2 ये आ जाएगा इसके साथ डिवाइड में, यानी log 2 और ये हो जाएगा बेस 2 प्लस इधर देखो ये है पावर में इनपुट के तो इधर आ जाएगा गुना में, ये है पावर में बेस के तो ये आ जाएगा भाग में, कर दो और log क्या आ जाएगा 3/3, ठीक है। ये है इनपुट में तो इसको बाहर ले आओ गुना में, ये है डिवाइड में, कर दो इसका डिवाइड, बोलो कोई दिक्कत, आ जाएगा log 5/5। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, 6 आ जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, नीचे रहेगा 3। मैं बेसिकली बता रहा हूँ भाई, बेसिक तरीके से चल रहा हूँ। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 5/3, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसको तुम ले जाओगे तो 3 × 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। कर लो, काट दिया, इसको इससे काट दिया, आ जाएगा आंसर 4 प्लस 5/3 प्लस 4, जब तुम एलसीएम लोगे तो 12 प्लस 5 प्लस 12 बट्टा में कितना आ जाएगा 3, 24 5 होता है कितना 29/3, इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। 29 4 3 12, 4 3 12, ठीक है, 12 12 24, 24 5 होता है 29, ठीक है। 5/3 ना 81, नहीं, 3 की पावर 5 नहीं होगा भाई, थोड़ा सा बाई मिस्टेक है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, ठीक है। 3 की पावर 5 यहीं से गलती है भाई, ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ गड़बड़े भाई, ठीक है। ये जो है भाई, ये जो है ये 4 है, ठीक है, क्या है 4 है। ये कितना है 3 की पावर 4 तो 81 होता है, ये 4 आ जाएगा इधर 4 आएगा, यानी कि इसको भी हटा के इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ और इसका आंसर क्या लिख दो, आ जाएगा 4 प्लस 4/3 प्लस का आ जाएगा 4, 12 प्लस 4 प्लस 12/3 यानी 24 4 आ जाएगा 26/3, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे यार 24 4 28, 24 4 28 अपॉन में 3, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ठीक है, बेसिक तरीके से कर लोगे, ठीक है। मैंने इसके थोड़ा सा लेंथ थोड़ा सा बढ़ाया है, इसको कैलकुलेटिव करके मैंने तुम्हें दिखाया है, हालांकि इतना टाइम नहीं लगता भाई, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसमें क्या करना, ध्यान दे के चलना, इतना टाइम नहीं लगता भाई, ठीक है, आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो आगे देखो, एक ऐसा सवाल है, लॉग, ठीक है, लॉग 360 है, ठीक है, और बेस क्या है 10 है, 360 और बेस 10 है, इसका आंसर तुम मुझे बताओगे क्या, बोलो।
360/10 है। तो तुम मुझे क्या बताओगे कि मेरे भाई log 360 को कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 × 2 8 × 3 × 3 और ×5। क्या ऐसे नहीं लिख सकते? बोलो बोलो, ऐसे लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हो भाई। तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे ऐसे नहीं लिख सकता? log 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और बेस क्या है 10। तुम मेरे भाई बताओ, जब भी इनपुट में कोई संख्या गुना में हो तो लॉग के साथ उसको अलग अलग क्या लिख सकते हैं? प्लस में लिख सकते हैं। तो बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? log 2 की पावर 3 बेस है 10 प्लस log log 3 की पावर 2 बेस है 10 प्लस log log 5 की पावर 2 और बेस है 10। बोलो कोई दिक्कत? इस 3 को बाहर लेके आ जाओ, इसके साथ गुना में 3 log 2 बेस 10 आ जाएगा प्लस 2 log 3 बेस 10 आ जाएगा प्लस 2 log 5 बेस 10 आ जाएगा। इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो तुम ऐसे भी कर सकते हो भाई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो। एक आता है भाई साहब, एक आता है सवाल आपके पास कुछ ऐसा ऐसा। ठीक है, लॉग RS अग्रवाल जब तुम बनाओ तो ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा। log P/Q, ठीक है, बेस है A प्लस log log Q/R, ठीक है, बेस है A, ठीक है, log में है तुम्हारे पास R/P और इसका बेस है A। ठीक है, अब इसका आंसर तुम क्या दोगे बताओ? एक बार तुम मुझे कनेक्ट करके बताओ। अब बताओ, क्या तुम एक बात तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे भाई अभी मैंने तुम्हें बताया कि जब भी लॉग में कोई संख्या, इन लॉग में कोई इनपुट में, लॉग के इनपुट में कोई संख्या गुना में हो तो उसको प्लस में लिख सकते हो। तो क्या लॉग में अलग अलग प्लस है और बेस सेम है, तो क्या उसको गुना में एक साथ नहीं लिख सकते? क्या बेस तो सेम ही है, तो उसको गुना में भी एक साथ लिख सकते हो। तो क्या मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूँ? लॉग, ठीक है, लॉग बेस ए है और इस सारे को मैं, सबका बेस ए है, सबको हम गुना कर देते हैं, गुना में लिख सकते हैं, यानी P/Q इंटू Q/R इंटू R/P। ये P से ये P गया, इस Q से Q गया, इस R से R गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? log 1 और बेस ए, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इनपुट 0 है भाई, इसलिए तो इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? अभी तक हमने 8 फार्मूला पढ़ा और 8 फार्मूला को इधर उधर करके मैंने सवाल बता दिया आपको। ठीक है, अब 9th नंबर फार्मूला पर चलते हैं भाई। ठीक है, यहाँ लिख दो, नहीं यहाँ नहीं लिखता, अगले स्लाइड पर लिखता हूँ। 9th नंबर फार्मूला पर चलते हैं। ठीक है, 9th नंबर फार्मूला पर, और इसको हम बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, बेहतरीन सवाल है भाई सब, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, बेस चेंज फार्मूला, यहाँ से हम अपने बेस को चेंज करेंगे। ठीक है, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, बेस चेंज फार्मूला भी देखो क्या होता है कि जब भी तुम्हारे पास ऐसा कभी गिवन हो, लॉग A बेस B गिवन हो, तो तुम इसको बेस चेंज कर सकते हो। कैसे? इसको नीचे ले जाओ, 1/log, इसको लिख सकते हो B बेस A, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर लॉग में कोई इनपुट और बेस है तो भाग में आ जाने के बाद क्या होता है? इनपुट और बेस आपस में इंटरचेंज कर जाता है, इसी को बोलते हैं हम बेस चेंज फॉर्मूला। या फिर एक तो कंडीशन ये है, ठीक है, पहला कंडीशन, अगर आपके पास दूसरा कंडीशन ऐसा मिल जाए दूसरा कंडीशन ऐसा मिल जाए कि log 1/log m/n है, तो ऊपर जाने के बाद बेस इनपुट में और इनपुट बेस में चेंज हो जाएगा, यानी इनपुट में n आ जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा? m, यानी दोनों ही सही है भाई। बेस चेंज फॉर्मूला, अगर ऊपर रहेगा तो वो नीचे आने के बाद बेस इनपुट आपस में चेंज, अगर नीचे रहेगा तो ऊपर जाने के बाद बेस इनपुट आपस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी का एक सवाल आता है भाई साहब, एक सवाल आपके पास आता है ऐसा कि लॉग लॉग बेस बी है और सॉरी इनपुट बी है और बेस ए है, इसका इसका जो बेस लेना है ना, तुमको अलग करना है, इसका बेस अलग करना है। तुम इससे बेस तुम अलग कर सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊँ कि बेस अगर मैं ई ले लूँ, ठीक है, तो तुम इसको लिख सकते हो log B बेस ई अपॉन log A बेस ई, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई बेस इसका 10 ले लो, तो तुम बोलोगे log B बेस 10 अपॉन में log A बेस 10। अगर मैं तुमको बोलूँ कि मेरे भाई बेस इसका कुछ भी x ले लो, log B बेस x और log A बेस x,
कुछ भी तुम ले सकते हो उसका बेस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन पर तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो इस पे एक सवाल मैं तुमको बता दूँ। अरे भाई का अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ मेरा भाई क्लास, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, अभी क्लास व्लास ख़त्म नहीं हुआ भाई, समझ में आया। थोड़ा सा मैं इसका थीम चेंज कर लूँ, ठीक है। तुम अभी रहना क्लास में ही भाई, ठीक है, भागियो मत, ठीक है, भागियो मत, चलो समझ में आई, भागना मत, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यार एक एग्जांपल तुम्हारे पास ये है, ठीक है, एक एग्जांपल मैं तुमको बता दूँ कि भाई सब, अगर तुम्हारे पास ऐसा सवाल कि मैंने वन अपॉन लॉग में इनपुट ए है और बेस एक्स अपॉन वाई है, ठीक है, प्लस वन अपॉन लॉग लॉग का इनपुट ए है और बेस वाई अपॉन जेड है, ठीक है, प्लस वन अपॉन लॉग लॉग ए है और इसका जो है इनपुट जेड अपॉन ए है, ठीक है भाई, समझ में आया। जेड अपॉन क्या ए है। तो एक बात मुझे बताओ, तुमने अभी बेस चेंज फार्मूला पढ़ा क्या? हाँ, तुम इसको जैसे ऊपर ले जाओगे ना तो बेस चेंज कर जाएगा, यानी इनपुट बेस में बेस इनपुट में, यानी कि अगर तुम इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, देखो इसको जैसे तुम ऊपर ले जाते हो लॉग, तो ये एक्स वाई ऊपर चल के इनपुट चेंज हो जाएगा, यानी बेस इसका ही आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही लॉग इसको ऊपर ले जाओगे तो वाई जेड इनपुट चेंज हो जाएगा और बेस ए आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे तो लॉग, ठीक है, लॉग ये जेड ए ऊपर आ जाएगा और बेस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो मेरे भाई एक बात बताओ, सारे का सारा बेस सेम है, जब बेस सेम है और बीच में प्लस प्लस का साइन है तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुने में लिख सकते हैं। तो जब गुना में तुम लिख सकते हो तो इसको ऐसे लिख लो, एक्स अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन ए, सॉरी जेड अपॉन एक्स। अच्छा बेटा यहाँ पर गड़बड़ा, यहाँ एक्स होना चाहिए ना, एक्स ले लो, ठीक है, एक्स। तो यहाँ आ जाएगा एक्स, ई एक्स से ए एक्स गया, वाई से वाई गया, जेड से जेड गया, यानी तुम्हारे पास आया लॉग बेस ए है और इनपुट वन है। ऐसे कंडीशन पर इसका आंसर होता है 0। सब जानता है भाई, क्या सब जानते हो कि नहीं जानते हो ना भाई? इतने तो बात सब जानते हो ना, इसका आंसर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो इसी का एक और कॉन्सेप्ट होता है भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद मैं तुमको कुछ बता दूँ और, चलो ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूँ, थोड़ा सा इस कलर से लिख के देखो क्या, वाह 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 वाह, चलो बढ़िया है। चलो ऐसे सवाल में तुम्हारे पास एक सवाल और ऐसा कंडीशन में कि मेरे भाई तुम्हारे पास ऐसा है लॉग, ठीक है, लॉग इनपुट बी है बेस ए है, ठीक है, इनटू लॉग इनपुट सी है बेस क्या है, अरे यार बेस क्या है, बी है, ठीक है, इनटू लॉग, ठीक है, इनपुट बी नहीं यार, इन बी तो ले लिया, ए ले लो, ए है और ए है और क्या है, बेस सी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर तुम उसको क्या बोलोगे बताओ? तो इसको तुम चेंज करो, चेंज करोगे कोई भी बेस मान के चेंज कर लो, मैंने मान लिया कि बेस ई लेके मैंने चेंज कर दिया, लो ई लेके चेंज करो लॉग बेस बी, सॉरी इनपुट बी और बेस ई, इसको चेंज करोगे लॉग ए ई, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा लॉग सी बेस ई, नीचे हो जाएगा लॉग बी बेस ई इंटू लॉग ए बेस ई, ठीक है, और लॉग सी बेस ई। बोलो इस लॉग सी बेस ई से इस लॉग बेस सी ई को काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, यानी कट कटा के आंसर कितना आ जाएगा 1। अगर तुम यहाँ से भी इतना ना करना चाहो तो मेरे भाई देखो, इससे इससे उसको उड़ा दो, ठीक है, इससे इसको उड़ा दो, इससे इससे वो उड़ा दो, ऐसे भी आंसर हो जाएगा 1 तुम्हारे पास, ठीक है। तो कुछ भी कर लो आंसर 1 ही आने वाला है, ठीक है भाई, समझ में आया मेरी बात? तो कुछ भी करके तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ मैं तुम्हें कि ऐसा कंडीशन पे देखो लॉग 3 बेस 2 लॉग 4 बेस 3, ठीक है, लॉग 5 बेस बेस 4 लॉग लॉग क्या बोल दो 6
बेस 5 लॉग 7 बेस 6, ठीक है, इंटू इंटू क्यों लिख दिया मैंने, लॉग क्या लिख दूँ मैं, 8 बेस 7। अब बताओ, तो मेरे भाई इस 3 से इस 3 को हटा दो, इस 4 से इस 4 को हटा दो, इस 5 से इस 5 को हटा दो, इस 6 से इस 6 को हटा दो, इस 7 से इस 7 को हटा दो, ये 8 उठ के इधर आ जाएगा, बेस 2 है, 2 तो किसी का नहीं है, तो लॉग आ जाएगा यहाँ पे इनपुट 8 बेस 2। अगर तुम इसको तोड़ोगे तो तुम लिख सकते हो इसको लॉग 2 की पावर 3 और ये बेस 2 की पावर 1। मैंने बताया इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 3/1 इंटू लॉग 2 बेस क्या आ जाएगा 2। मेरे भाई आप जानते हो बेस इनपुट सेम होता है, तो टोटल का वैल्यू आ जाएगा 1, 1 से गुना हो जाएगा 3 इंटू 1, तो वैल्यू आ जाएगा 3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बात मुझे बता दो, इसका वैल्यू बता दो, लॉग 10 1 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा, लॉग, ठीक है, 10 2 डिग्री का प्लस लॉग 10 3 डिग्री प्लस डॉट 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 लॉग, सॉरी लॉग, अरे यार, अरे भाई, लॉग, ठीक है, लॉग 10 89 डिग्री। इसका आंसर बता दो, यहाँ से इसका आंसर बता दो। एक बात मुझे बताओ, क्या तुम इस बात को जानते हो बहुत बढ़िया से कि मेरे भाई जब भी ए प्लस बी अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो 10 a, ठीक है, 10 a इंटू 10 b का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के। ऐसे ही कंडीशन पे कॉट a इंटू कॉट b का वैल्यू किसके बराबर होता है, तुम बोलोगे 1 के। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब लॉग में है तो सबको हम क्या लिख सकते हैं, इन सबको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस में, प्लस में है तो इसको सबको गुना में लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 1 डिग्री इंटू 10 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, ऐसे डॉट 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 10 89 डिग्री। तो मेरे भाई 89 जाएगा 1 के साथ, ये जाएगा इसके साथ, कुछ इसके पीछे होगा 10 88 डिग्री, वो जाएगा इसके साथ, फिर ऐसे करके, यानी कि 1 1 1 1 1, यानी लॉग के साथ जो आएगा वो 1 आएगा, और जब भी लॉग के साथ 1 आएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आया मेरी बात। तो मैं इतना समझाने वाला था आपको, ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा एक टॉपिक और होता है रिमूवल ऑफ एक्स का, ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, और इसके बाद में तुमको और कुछ बताऊंगा। रिमूवल ऑफ एक्स, कैसे तुम एक्स को रिमूव कर सकते हो, रिमूवल ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स को रिमूवल करना है, यानी कि जब भी तुम्हारे पास ऐसा हो लॉग एक्स बेस ए और इसके बराबर कुछ तुमको गिवन है, ठीक है, ए गिवन है, ए गिवन है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, कुछ भी गिवन है, चलो ए नहीं लेके मैं इसको ले लेता हूँ वाई, ठीक है, ए ना लेके मैं क्या ले लेता हूँ, एम ले लेता हूँ, लो एम ले लिया मैंने, ठीक है, एम ले लिया। तो मेरे भाई इसमें तुम कैसे इसको हटाओगे, ठीक है, लॉग को कैसे हटाओगे, तो मेरे भाई जो भी इसके बेस में है ना उसका बेस यहाँ बना लो और वही बेस इसका यहाँ बना लो, ये लॉग बेस ए और ये हट जाएगा, यानी कि इससे ही हट जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा ए की पावर एम के बराबर, ए की पावर क्या आ जाएगा एम, ठीक है। ऐसे ही कंडीशन पर एक सवाल आपके पास आता है, ठीक है, ये रिमूवल ऑफ एक्स का सवाल है मेरे भाई। लॉग बेस 2 है, ठीक है, बेस 2 है, लॉग बेस 4 है, लॉग बेस 3 है और लॉग बेस 4 है और एक्स बराबर है 0। क्या दोगे इसका आंसर बताओ। तो मेरे भाई मैंने पहले इस लॉग को हटाया, देखो मैंने पहले इसको हटाया, तो मैं बेस यहाँ 2 लूँगा, यहाँ 2 लूँगा, ये तो हट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है, क्या आ जाएगा 1, देखो चलो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, यानी लॉग 3 बचा मेरे पास, लॉग 4 बचा, यहाँ पर एक्स और इसका 2 की पावर 0 क्या आ जाएगा 1। जब इसको हटाऊंगा मैं तो 3 और यहाँ पर भी 3, ये हट जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा लॉग एक्स 4 बराबर कितना आ जाएगा 3। अब इसको हटाना है तो 4 यहाँ लगाओ, 4 यहाँ लगाओ, हट जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होता है कितना 64। बोलो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, समझ में आई मेरी बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बात तुम मुझे बताओ, अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो एक सवाल तुम्हारे लिए आज मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ HW के लिए, ठीक है, HW है तुम्हारा भाई, कि एक बात तुम मुझे बताओ, लॉग 2 लॉग
ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ तुम्हारे पास बेस है तुम्हारे पास 3, यहाँ log 4 है, बेस है तुम्हारे पास 4, यहाँ log 5 है, यहाँ बेस है तुम्हारे पास 5, सॉरी इनपुट है 5। तो इसका वैल्यू क्या होगा तुम्हें मुझे ये बताना है, इसका वैल्यू तुम्हारा क्या होगा ये मुझे बताना है। ठीक है भाई, इतना बात समझ में आया, इसका वैल्यू क्या होगा ये तुमको मुझे बताना है। ठीक है, बेसिक सवाल है भाई। और मेरे भाई एक बात बताता हूँ कि आगे जो मैं पढ़ाऊँगा ना वो नंबर ऑफ डिजिट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट ये क्या है भाई, नंबर ऑफ डिजिट क्या है, तो इसको मैं अगले लेक्चर में कर लूँगा। ठीक है, और ये क्या है नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि 10 की पावर 3 में 10 की पावर 4 में कितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। ठीक है, फिर कुछ लॉग का वैल्यू याद हो जाना चाहिए आपको। लॉग इनपुट 2 है, बेस 10 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। लॉग इनपुट 3 है, बेस 10 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। यानी कि लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5, लॉग 7 का वैल्यू तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, इनपुट 2, 3, 5 और 7, जब इनपुट क्या हो 10 हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पर आपको उसका वैल्यू याद होना चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ डिजिट की सवाल कर पाओगे। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, कुछ 15-20 मिनट का सवाल 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करो, मज़े मज़े करो। ठीक है भाई, और इसको क्या करते रहना, रिवाइज कर लेना भाई। ठीक है मेरे भाई, एक बात तो मैं बता दूं कि ये जो भी सवाल मैंने कराया है, ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज करना। ठीक है, कहीं से इसका क्वेश्चन मिल जाए वो करना, और नहीं तो मैं तो करवाने ही वाला हूँ। ठीक है भाई, समझ में आया मेरे भाई। जो भी आप सभी भाई अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक वाले लेटर एंट्री का एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, तो वो सब के लिए बैच स्टार्ट है भाई, याद रखना मेरे भाई। सबसे ज़्यादा ये नेवी वाले भाई सब, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वाले भाई। ठीक है, इनके लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है भाई। ठीक है, तो एज ऑथेंटिक क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, प्रोवाइड कर रहा हूँ कंटेंट आप सभी के सामने है। ठीक है भाई, जैसा लगे आप सभी एक बार मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आज के लिए चलता हूँ बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद मेरे भाई।